भारत का एविएशन सेक्टर इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सिर्फ इंडिगो की 1400 से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब डीजीसीए ने अपना फैसला सुनाया था तभी से इंडिगो ने तैयारी शुरू क्यों नहीं की थी। हालांकि डीजीसीए ने अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन संकट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इस संकट को खत्म होने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। तो आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिर इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले सवाल तो आप यही से है कि आपने चूंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि देश भर के जो हवाई यात्री हैं वो जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें सूचना दी जाती है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। किसी को शादी में जाना है, किसी को इलाज कराने के लिए जाना है, किसी को और काम के लिए जाना है। किसे जिम्मेदार मानते हैं जो ये गंभीर संकट खड़ा हुआ है? ये हम इसको सरकार को भी मानते हैं, इसमें सरकार की भी कमी रही है। चूँकि ये आम हमारे देश का नागरिक है, वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले अपनी टिकट बुक कराता है इमरजेंसी के लिए। तो नहीं तो वो ट्रेन से चला जाए, अपनी उससे ट्रेवल्स कर ले, उसको इमरजेंसी होगी या वो होगा इसके लिए उसका। और ये सब सख्त कार्रवाई इस इंडिगो प्रशासन पे करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया है। अगर तुम्हारी कोई समस्या थी तो आप आम आदमियों के साथ, आम पैसेंजर के साथ आपने जो ये कृत्य किया, किसी को कि कोई दवाई लेने जाना, किसी को कैंसर है, कोई डॉक्टर से मिलना है, किसी कहाँ अपॉइंटमेंट है, किसकी क्या व्यवस्था है, उसको तुमने बाधित किया है। ये बहुत ही संज्ञेय अपराध है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब किसी को इमरजेंसी में कहीं, हर आदमी इमरजेंसी तभी फ्लाइट बुक कराता, नहीं तो आदमी ट्रेन चला जाए और किसी से चला जाए। तो इसलिए इसमें सरकार को भी देखना चाहिए, इसमें हम सरकार को भी दोषी मान। डीजीसीए ने अपना फैसला वापस तो ले लिया है, लेकिन देखिए इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये हुई, और इसको लापरवाही नहीं, इसको बदमाशी कहेंगे। आप सोचिए कि अगर दिल्ली से मुंबई का टिकट आम दिनों में 10,000 रुपए का होता है, तो अभी जब फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, आप सोचिए कि 80 हज़ार रुपए के टिकट बिके हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारा जो पूरा गणित है, जो पूरा खेल है, एयरलाइन कंपनियों ने मिलकर इस खेल को रचा है? सबसे पहले तो मैं इस मामले में मुझे खुशी भी है कि अमीरों को, अमीर चढ़ता कौन है हवाई जहाज पे? अमीर चढ़ते हैं, मिडिल क्लास के लोग 80% अमीर चढ़ते हैं। पैसे वाले, जिनकी जेब में पैसा है वही चढ़ते हैं ना। और ऐसे पैसे वाले, देश में क्या हो रहा है इससे उनको मतलब ही नहीं होता है। उसमें वोट देने वाले भी परसेंटेज कम है, तो ये उनकी आँख खुली। कम से कम आप जानेंगे तो कि देश में क्या हो रहा है। हर जगह मोनोपोली होता चला जा रहा है। एक तरह से जो ये 4 दिन से हो रहा है तमाशा, इस तमाशे का जिम्मेदार भी वही है जो उस पर सफ़र करता है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब को कहाँ फर्क पड़ेगा? इस बार तो गरीब को नहीं फर्क पड़ रहा है। बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो रही है। जो पैसे वाले, जो अमीर और जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के लोग हैं, दिक्कत उन्हीं को तो हो रही है। और ये कहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब तो फर्क पड़ेगा। अब तो इनको एहसास होगा कि हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। बात है, एयरलाइन कंपनियां जितना पैसा मांगती हैं उतना पैसा वो लोग दे देते हैं। बिल्कुल, उनका भी मन बढ़ जाता है। उनका भी मन बढ़ जाता है, वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं ना। और आज दुनिया के सभी देशों में, किसी देश में 22 एयरलाइंस है तो किसी देश में 24 एयरलाइंस है। हमारे भारत में इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ केवल 2 एयरलाइंस की मोनोपोली है, एक टाटा कंपनी। पता है कि इंडिगो जो है डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उसमें 60% की हिस्सेदारी है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। जी, सब वो ब्लैकमेल कर रहा है। वो सीधे पूरी सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ऐसे ही चलेंगे, चलाना है तो चलाओ, नहीं व्यवस्था कर लो। जो एविएशन सेक्टर में जो एक संकट आ खड़ा हुआ है इस वक्त, हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य तो हो रही है, लेकिन पिछले 6 दिनों में जिस तरीके से हाय तौबा मचा, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहा तमाम देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर, उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? डीजीसीए जो जांच करता है या प्रबंध करता है उसे विशेष ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने केवल नोटिस दे के हाथ पे हाथ रखे रह गए और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं किया। सरकार को चेतना चाहिए। इनके इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग क्या कर रहा था कि भारत में स्थिति आने वाली है, पूरे विश्व में देश का जो है एक तरह से गरिमा घटी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, और इनके रहते हुए देश में इस तरह की घटना घट रही है कि आप बताइए क्यों ऐसा हो रहा। जब आप सारी चीजें प्राइवेट कर देंगे और प्राइवेट वाले जब आपको ब्लैकमेल करने लगेंगे तब क्या होगा? देखिए, ये बहुत एक निंदनीय घटना है, और ये ऐसे जो एलडीओ विभाग के अधिकारी हैं ये सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से
और गृह मंत्री जी से और एयरपोर्ट मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए तत्काल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रभावित कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। एक सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो रही और इसमें जो हो रहा है सब अधिकारियों की ही भी दोष नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। हो सकता है विपक्ष भी अपनी इसमें कोई रोटी सेक रहा हो, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल देश की छवि खराब हुई है इससे, और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें चूक हुई है, जो कि समय रहते इसको हैंडल करना चाहिए था। और इंडिगो के मालिक सीईओ जो इस जनता के साथ छल किया है, इसमें पूरा देश परेशान हुआ है। और कहीं ना कहीं उस मॉनिटरिंग बॉडी की भी कमी रही है, जो कि नोटिस दिया और नोटिस का कंप्लायंस नहीं कराया। तो मेरा यही सुझाव है कि इंडिगो पे और उस विभाग पे और जिम्मेदार अधिकारियों पे निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को? देखिए, पूरा मसला जो है ये भारत की मर्यादा से एक खेल का साजिश का हिस्सा है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण का उच्च स्तरीय जांच करा करके उस कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और जो सिस्टम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। जय हिंद। तो देखिए, ये जो पूरा प्रकरण रहा, इस पूरे प्रकरण की अब जांच की मांग उठने लगी है। जो आम लोग हैं, जो हवाई यात्री हैं, जिन्होंने परेशानी को फेस किया, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको परेशान करने की कोशिश की गई इंडिगो की तरफ से। हालांकि सरकार की तरफ से चूंकि जो फैसला, जो रोस्टर लागू किया गया था, उस रोस्टर को तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ लोग परेशान हुए, तो कहीं ना कहीं बाहर के देशों में भारत की छवि भी खराब हुई इस पूरे प्रकरण से। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस की लगभग 1400 से भी अधिक फ्लाइटें कैंसिल हुई, उससे परेशानी सबसे ज़्यादा यात्रियों को हुई। हमारे साथ ऐसा ही एक जत्था भी है जो धार्मिक यात्रा पर निकला हुआ है और इन्हें काफ़ी परेशानी हुई जब इंडिगो की एयरलाइंस कैंसिल हुई। इन्हें कहीं ना कहीं दूसरे संसाधनों से अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। हालांकि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से स्थिति सामान्य हो जाए। ऐसे में जनता क्या कहती है, सीधे जनता से बात करते हैं। जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द हुई, उससे कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को और क्या क्या हुआ? देखिए, ये तो आप सच कर रहे हैं कि बहुत समस्या आई, चूँकि उसी दौरान हम लोग को भी एक धार्मिक यात्रा में जाना था, कार्यक्रम था हम लोगों का, और यात्रा के साथ हम लोगों को ट्रेन से और बस से वो सफ़र करना पड़ा पूरा। सरकार भी सही चाह रही है, सरकार इस पर बहुत जल्दी अमल भी कर लेगी। एक मूल यात्रा का एक मूल खर्च होना चाहिए। आप किसी चीज़ों को मनमाने तरीके से अपना देंगे कि अगर यात्रा का यहाँ का 10 रुपया चार्ज है तो आप बहुत करेंगे 11 ले सकते हैं, उसका 50 नहीं लेंगे। तो सरकार यही कहना है कि नहीं, एक मूल किराया तय हो, जहाँ का जो भाड़ा हो उससे 1-2 रुपया बढ़ सकते हैं, ना कि आप उससे 10 का बजाय आप उसको 50 कर लें। तो ये सरकार इस पर काम कर रही है। बहुत जल्द हमको लग रहा है, चूँकि समस्या तो हुई, बहुत बड़ी समस्या थी, हमको लग रहा है कि हज़ारों से ज़्यादा यात्री इससे प्रभावित हुए, अपने गंतव्य तक पहुँच नहीं पाए। कुछ तो अन्य साधनों से गए अपने तक, जो जिस तक पहुँच पाए। लेकिन सरकार काम कर रही, बहुत जल्द इस पर अमल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये उड़ानें रद्द हुई, कितना दिक्कतों को सामना करना पड़ा आप लोगों को? जब एक प्लान होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक टाइम शेड्यूल होता है, कितना ज़्यादा सब कुछ बिखर गया? भाई टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा। जैसे अब जो हम 1 घंटे 2 घंटे में पहुँच सकते थे, हमको 12-12 घंटा इंतजार करना पड़ा उस चीज़ के लिए। दूरियाँ काफ़ी लंबी थी, बहुत दिक्कतों से जाना पड़ा हम लोग को वहाँ पर। क्या लगता है आपको, किस तरीके का इसका नियम होना चाहिए जिससे जो परेशानी है वो आने वाले दिनों में ना हो? जो समस्या हो रही है लोगों को, उसका सही निर्णय हो, उसी की अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि हम लोगों को यात्रा करने में किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत समस्या है इस समय, काफ़ी लोग परेशान हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए, उन्होंने तेज़ी से एयरपोर्ट का विकास किया, विस्तार भी किया। पहले लोग हवाई यात्रा एक लग्जरी यात्रा की तरफ पर देखते थे, पर आज एक सामान्य व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर रहा है और इसीलिए शायद इतनी ज़्यादा दिक्कत एक साथ आ गई। देखिए, इंडिगो फ्लाइट से ये जुड़ा मामला है
और इंडिगो फ़्लाइट हमें लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा फ़्लाइट संचालित करता है और बहुत कम सस्ते किरायों पे फ़्लाइट संचालित करता है। ये कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से और कुछ जो कर्मचारियों के कमी होने के कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम रिक्शा चालकों को भी हवाई जहाज़ की यात्रा करवाएंगे। तो आज वो समय है कि आज एक गरीब व्यक्ति, तबके का व्यक्ति भी 3,000 3,500 में, मैं स्वयं बता रहा हूँ कि मैं 3,000 रुपये में लखनऊ से मुंबई चला गया था फ़्लाइट से बैठ के। और वहीं आजकल एसी का अगर किराया आप ट्रेन की देख लेंगे तो 3,000 4,000 रुपये एसी का किराया ट्रेनों का। 24 घंटे में आप पहुंचते हैं, मैं 2 घंटे में पहुंच गया मुंबई। तो बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं। हाँ, और अभी जो ये चीज़ें चल रही हैं इसमें अभी DGCA का जो मामला है वो DGCA इस चीज़ों को देख रहा है। जो मनमाने ढंग से किराया अन्य कंपनियां, जो एयरलाइंस कंपनियां, केवल इंडिगो ही तो नहीं है, देश में न जाने किंगफिशर चल रही है, एयर इंडिया चल रही है और एमिरेट्स चल रही हैं। इन सभी को जो भी भारत के परिक्षेत्र में है उड़ानें भर रही हैं यहाँ से, सभी के लिए एक कानून के हिसाब से एक किराया तय हो जो सबके जेब के लिए सही हो, किसी को भारी न पड़े। देखिए, पिछले कुछ दशकों में ऐसा देखने को नहीं मिला जब इतनी भारी संख्या में फ़्लाइट्स का कैंसिलेशन हुआ हो। इस समय जिस तरीके से कैंसिलेशन हुई उससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ा? हालांकि DGCA ने भी एक नियम निकाला कि इतनी से इतनी दूरी तक एक निर्धारित किराया है, बस आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि दूसरे जो फ़्लाइट्स कंपनियाँ थी वो मनमाना किराया भी वसूल रही थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है और ये ऐसा होना भी चाहिए था जो है, क्योंकि ये जब फ़्लाइट कैंसिल हुई तो ये मनमाना किराया अपना बढ़ाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ा, जनता को भी सामना करना पड़ा दिक्कतों का। जनता में आक्रोश भी था इस चीज़ को लेके, लेकिन जहाँ तक है कि इन्होंने किराया निर्धारित किया, ये काफ़ी सुविधाजनक बात है ये, और जनता को काफ़ी सुविधाएं हुई हैं इस चीज़ से। बात की जाए 2014 से 2025 तक जिस तरीके से भारत में एयरपोर्ट्स का विस्तार हुआ, पहले एयरपोर्ट्स इतने नहीं थे और एयरपोर्ट्स जहाँ थे भी वो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा वहाँ पर सुविधाएं थी, पर आज छोटे से छोटे शहर में एयरपोर्ट की सुविधा दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी जो यात्रियों की संख्या है वो तेज़ी से बढ़ी है? नहीं, ये तो सच बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही देश की कमान को संभालें, हर चीज़ अभी आप भी देख रहे हैं। एम्स, हमारे पूरे भारत में एम्स केवल 7 थे, आज एम्स की संख्या 40 से 50-45 हो गई है। एयरपोर्ट हमारे पास कम थे, आज हर प्रदेश में अच्छे एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो तकनीकी और बढ़ेगी तो समस्याएं कुछ आती हैं, जब नया कुछ होता है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो आज जो है देश में बहुत काम हो रहा है, एयरपोर्ट लाइन में, मेडिकल लाइन में, शिक्षा के केंद्र में, हर जगह जो है सरकार काम कर रही है। जो कुछ समस्याएं आई हैं सरकार उस पर काम कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको बड़ा गंभीरता से लेते हैं, तो ये समस्या कुछ दिनों का बहुत जल्द समाधान भी हो जाएगा। क्या लगता है जब आप लोग धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो एक शेड्यूल होता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ इतने दिन रुकना है, दूसरे दिन रुकना है, तो शेड्यूल कितना गड़बड़ हुआ आपका? शेड्यूल बहुत गड़बड़ हुआ भैया। जहाँ हमको 2 घंटे में पहुंचना चाहिए तो हम 12 घंटों में पहुंचे, 16 घंटों में पहुंचे, 18 घंटों में पहुंचे। समय का नुकसान होता है, पैसे की बर्बादी होती है, बहुत कुछ होता है उससे। तो सारी परेशानियाँ हम लोग के साथ ही हो रही हैं इस वक्त। ये क्या बताइए कि जिस तरीके से एयरपोर्ट्स का तो विस्तार हुआ, सरकार ने तो बहुत तेज़ी से अपना काम किया, पर प्राइवेट एयरलाइंस ने जो नियमों को फॉलो नहीं किया, इससे आम जनता को काफ़ी दुख दर्द झेलना पड़ा कहीं ना कहीं। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे तो बहुत भगदड़ सा मच गया था, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। काफ़ी महिलाएं भी बहुत तकलीफ़ में थीं, बच्चे छोटे छोटे थे, समस्या तो बहुत है। ये बताइए कि इस समय भारत में अगर देखा जाए तो ट्रेन्स में जो यात्रा करते हैं यात्री, अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट्स पे भी काफ़ी भीड़ हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि उड़ानें जैसे रद्द हुई, उस तरह काफ़ी भीड़ हुई, आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या लगता है आपको, एयरपोर्ट्स का तो विस्तार हुआ, पर अब सरकार को भी चाहिए कि जो निजी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो मनमाने तरीके से एयरलाइंस को रद्द कर रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? बिल्कुल, ऐसे एयरलाइंस के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। एक नियम के अनुसार किराया तय होना चाहिए और वही का पालन सबको करना चाहिए। अगर कोई कंपनियां ऐसे अनर्गल कार्य कर रही है जो विरुद्ध हो इन चीज़ों के, तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और जांच कमेटी बैठानी चाहिए। न्यूज़ स्टेट का सियासी चौक आज इंडिगो एयरलाइंस को लेकर है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस का जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है
अब तक की हम बात करें तो जो जानकारी मिली है 2000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से देश भर के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर तमाम लोग हमारे साथ चर्चा करेंगे जो मौजूद हैं यहाँ पर गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में मौजूद हैं, और इनसे चर्चा करेंगे इंडिगो एयरलाइंस को लेकर जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। तमाम ऐसे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। इसके अलावा लोग जो एयरपोर्ट है वहाँ पर रुकने की मजबूरी में उनको वहाँ पर काफ़ी घंटों तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उसको लेकर क्या ओपिनियन है, क्या कुछ कहना है, और क्या लग रहा है कि ये संकट इसी तरह से रहने वाला है या आगे कुछ उम्मीद दिख रही है कि सही हो पाएगा। शुरुआत आपसे करते हैं सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम VK अग्रवाल है। ये जो इंडिगो वाला मैटर है ये वास्तव में देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देश के यात्री जो जिनको गंतव्य स्थान पर जाना है, जैसा हम देख रहे हैं, कोई अपने पिताजी की अस्थियाँ लेकर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और जो हज़ारों रुपए के टिकट खरीद कर और ज़मीन में लेट रहे हैं और उनको जो पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका सामान ये पता ही नहीं है सामान कहाँ चला गया, कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? जो DGCA ने एक फैसला लिया कि जो क्रू मेंबर हैं उनको 48 घंटे ज़्यादा रेस्ट दिया जाए, क्या यही कारण आप देखते हैं या अन्य कारण भी आप देखते हैं? अगर ये कारण रहा होता तो इतनी सारी एयरलाइंस है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इनकी अपनी राजनीति है। ये राजनीति जो है ये जो इसके जो मालिक है भाटिया जी, वो 2022 से अलग हुए हैं। पहले इनके साथ एक और साथी थे, उसके बाद में इनमें जो है कार्य कराने की क्षमता ही नहीं है। और मैं तो ये सरकार से मांग करूंगा कि इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए कि इतनी बड़ी फ़्लाइट लेकर जो 60% फ़्लाइट वो कर रहे हैं, वो फ़्लाइट वो पूरे देश के लोग परेशान हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग। आप किस तरह से इसको देखते हैं, इंडिगो फ्लाइट का लेट होना या फिर फ़्लाइट कैंसिल हो जाना? सर, ये इंडिगो की बहुत बड़ी लापरवाही है। DGCA ने 1 साल पहले सारी एयरलाइंस को बता दिया था कि हमारे रूल्स चेंज होने वाले हैं। बाकी सारी एयरलाइंस ने सबने तैयारियां की, किसी बाकी एयरलाइन को किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, सिर्फ इंडिगो को ही क्यों हुई? क्योंकि इनको प्रॉफिट कमाना था, लोगों को परेशान करना था, लोगों को कैओस मचाना था। इनका काम वो निकल भी गया, जो रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट होने से बच गए। उसका हम लोगों को क्या नुकसान है? जो कैओस मचा वो चारों तरफ वो है, दुनिया में जो हमारा नाम खराब हुआ वो हुआ। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यात्रियों की सुविधा का, यात्रियों की सेफ्टी का, वो रूल्स डिले होने से क्या हुआ? जो सेफ्टी लोगों के लिए होनी थी, जिसकी वजह से रूल चेंज किए गए थे, वो सारी डिले हो गई। क्या लग रहा है आगे समाधान निकलेगा इसका या इसी तरह से अभी ये मुद्दा बना रहने वाला है, या सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी? मेरे को ऐसा लगता है कि DGCA को इनके जो रूट्स कम करने चाहिए, इनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए। साथ में इसके अलावा कोई और जो संवैधानिक तौर पे जो भी इनके ऊपर कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए, लेकिन पेनल्टी ऐसी लगनी चाहिए कि आगे तक की कोई भी कंपनी जिसके पास में इतना बड़ा मार्केट शेयर हो, वो याद रखे कि अगर मैंने गलती ऐसी करी तो मेरे साथ में क्या हो सकता है। क्या कहेंगे इंडिगो को लेकर जो लोग परेशान हैं? ये मोनोपोली है इंडिगो की, वो ये चाहती है कि मेरा बच बना रहे और मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ। सरकार एक्शन लेगी, लग रहा है, उम्मीद है? लेना चाहिए, उम्मीद भी है, लेकिन किस लेवल का रहेगी ये पता नहीं। 2000 फ्लाइटें कैंसिल होना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझ रहा हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर, ऐसा यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है। क्या कहेंगे जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, इसके अलावा कैंसिल भी हो रही हैं, 2000 से ज़्यादा फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी हैं, जो जानकारी मिली है? मेरा ये कहना है, जब DGCA ने एक रूल लागू किया था और एक टाइमलाइन दी थी, तब उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए था। अगर आप मार्केट में 62% का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आप अपनी मनमानी से एयरलाइंस स्टाफ को मूवमेंट में नहीं ला सकते। जो फेवर में हो पैसेंजर के वो पेनल्टी मिलनी चाहिए एयरलाइंस को। लाइसेंस कैंसिल करना मैं एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर वो इस चीज़ को लाइटली लेते हैं तो लाइसेंस भी रद्द करना चाहिए उनका। बिल्कुल, लाइसेंस भी कैंसिल अगर करना चाहिए, अगर वो इसको लाइट ले रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे बाबूजी इंडिगो को लेकर? जहाँ तक मेरा मानना है कि इंडिगो ने ये सब चीज़ का एक मजाक बना दिया है। आज ऐसा लगता है कि हम एयरपोर्ट पर नहीं खड़े हुए, रेलवे स्टेशन कहीं बाहर बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है।
लोगों को ये पता नहीं है कि हम वो फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, कि सामने देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पे पता चला कि प्लॉट वो हमारा फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और शुरुआत में लगता है कि डिले चल रही है, लेट आएगी और बाद में कैंसिल हो चुकी है। तो ये सब एक मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये क्यों नहीं, इस तरह का सरकार से मेरा एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट भी है, एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा अपना विचार ये है कि जितना पब्लिक के जो रिफंड एक तो वापस करें, दूसरा इतनी पेनल्टी पब्लिक को दें, रिलीफ दें उसका चीज़ करके, इसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ा है। बिल्कुल, पब्लिक ने जो टिकट अपने बुक कराए उससे ज़्यादा उनको पैसा रिवर्ट मिले, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या मानना है बाबूजी, इंडिगो पर क्या एक्शन होना चाहिए? जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए, इंडिगो पर पेनल्टी लगनी चाहिए और इस हिसाब से होना चाहिए ताकि देश में जो है और कोई सी दूसरी भी कंपनी, एयरलाइंस कंपनी जो है, कोई भी यदि इस तरह से कोई कार्यक्रम या कोई इस तरह से करते हैं, इतने स्तर पे इन्होंने जो कैंसिल हुई हैं, लोग बाग इतना परेशान हैं, स्टेशनों मतलब जैसे स्टेशन पर हैं पर भीड़ पड़ी रहती है, ऐसी एयरपोर्ट की स्थिति इन्होंने बना रखी है। लोगों को अपने सामान का पता नहीं है, कोई अस्थि लिए पड़ा है, कोई अपने परिवार वालों का ऑपरेशन कराने के लिए पड़ा हुआ है, उनकी डेट निकल रही है, उन्हें परेशानी हो रही है। तो इसलिए इस पे जो है विशेष रूप से एक्शन लेना चाहिए। सर, आपका क्या ओपिनियन है? इंडिगो की परेशानी से जो परेशानी हुई है देश को, सबके यात्रियों को, उस पर तो आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और आगे से भविष्य में चेतावनी मिलनी चाहिए इन्हें कि कोई भी एयरलाइंस इस तरह की हरकत ना करे और किराया भी एक प्रतिबंध हो जाए कि इससे ज़्यादा किराया कोई ले नहीं सकता किसी भी आपदा में। बिल्कुल, तो ये ओपिनियन यहाँ पे दे रहे हैं। मुंबई से दिल्ली का, वो इससे बचना चाहिए इन सबको। एक जो किराया है वो भी निर्धारित होना चाहिए। आप क्या कहेंगे बाबूजी? भाई साहब, मैं तो देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस समय जो दुर्दशा हो रही है यात्रियों की। बड़े बड़े लोग, किसी की नौकरी जा रहे हैं, सेंटर में जाना था, किसी को अपना ऑपरेशन कराना था, बहुत से शादी में जाना था, बच्चों की शादियाँ सब कैंसिल हो गई, सब पड़े हैं। 4 दिन हो गए प्लेटफार्म पड़े, ना उनका सामान मिल रहा है, ना रेलवे स्टेशन की भीड़। रेलवे से भी बहुत भरनाक हो रही है, जैसा कहीं बहुत जैसा वो मेले होते हैं उस मेले में पड़े, गंगा जी मेले की तरह पड़े हैं सब लोग यात्री। आप क्या कहेंगे सर, इंडिगो को लेकर जो फ्लाइट कैंसिल्स हुई हैं? तो काफ़ी कैंसिल के बाद ये पेनल्टी के साथ साथ काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। इस समय शादी ब्याह का बहुत माहौल चल रहा है। हमारे जानने वालों की शादी लगभग उसमें 85 लोग नहीं आ पाए, बिकॉज अब काफ़ी दूर से उसमें इंडिगो की फ़्लाइट्स हो इस तरह की ना कैंसिल होने की वजह से उसमें एक तो नुकसान उनका हो रहा है कि महंगा खाना भी बर्बाद हो रहा है और लोग आ नहीं पा रहे हैं, किसी की और भी अंत्येष्टि में जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो ये भविष्य में इस तरह के पहले सतर्कता रहना चाहिए और एक ही फ्लाइट पर हमेशा भविष्य में निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसको ऑप्शन बना कर चलना चाहिए। एक ही एयरलाइंस पर नहीं निर्भर रहना चाहिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। शिखा जी, क्या कहेंगे एयरलाइंस को लेकर, इंडिगो एयरलाइंस को लेकर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात और जनता का परेशान होना, यात्रियों का परेशान होना? मेरे अकॉर्डिंगली तो बहुत ही निराशा वाली बात है कि सरकार इसमें कोई भी एक्शन भी नहीं ले रही है। मतलब इतने लोग 36 घंटे से वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसे तक ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ खाने पीने के लिए भी उनको परचेज़ करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग मेडिकल रूम में पहुँच गए हैं क्योंकि इतने बूढ़े बुजुर्ग भी वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत हुआ है उन लोगों के साथ। एंड उसमें इंडिगो उन लोगों को ना खाना दे रही है, ना पानी दे रही है, मतलब मेडिसिन तक नहीं है लोगों के पास। बड़े बड़े जो हम एयरपोर्ट की हम बात कर लें, वहाँ पर पब्लिक जिस तरह से हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर काफ़ी घंटों से वहाँ पर है और फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। पता चल रहा है कि बाद में फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही है। वो भी कितनी बार उन्होंने कैंसिल करके, मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं और आपको इतना लेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तब तक बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता। तो वेरी डिसअपॉइंटेड। बट येस, मैं तो कहूँगी सरकार से कि कुछ तो एक्शन उठाएं एटलीस्ट इंडिगो के लिए, क्योंकि अगर दूसरे स्पाइस जेट वगैरह से भी वो लोग भेज रहे हैं तो दे आर टेकिंग टू मच मनी। तो इट्स बेटर कि यार सरकार कुछ करे, ताकि येस दे हैव टू टेक एनी एक्शन। बिल्कुल स्टिक एक्शन लेना चाहिए इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार रावत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।